अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। व्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया था और मॉर्निंग में मैं खा रही थी चेरीज़ और अभी ना बड़ी फ़्रेश चेरीज़ आ रही हैं। ठीक है, तो हस्बैंड लेकर आए थे तो मैंने कहा नाश्ते में यही खा लेती हूँ। और मैं तकरीबन ये खा रही थी सुबह 12 बजे, लोगों की दोपहर हो जाती है और मेरी सुबह हो जाती है। और फिर ये है जी रात का टाइम, हम लोग गए थे जी यहाँ पे ये बाहर खाना खाने। और मेरा था कि मैंने घर में खाना बनाया था, मैंने खा भी लिया था, पर हस्बैंड कहने लगे कि नहीं मैंने नहीं खाया और मैंने बाज़ार से ही खाना, तो मेरे साथ चलो। फिर हम जी यहाँ पे रेस्टोरेंट चले गए और यहाँ पे जी हम लोगों ने मंगाया था शपाटा रोल और सिज्जी। और शपाटा रोल तो हम लोगों से खाया नहीं गया और सिज्जी हम लोगों ने ना सारी खा ली थी, क्योंकि शपाटा रोल काफ़ी बड़ा था तो हम लोगों ने हाफ़ ही हम दोनों से खाया गया, फुल तो खाया नहीं गया। तो हाफ़ हम लोग ऐसे ही छोड़ रहे थे, हाफ़ हम लोगों ने खा लिया था। और चावल तो हम दोनों को ही पसंद है, तो फिर हम दोनों ने ना चावल ख़त्म कर लिए थे। और ये शपाटा रोल ना हम लोगों से नहीं खाया गया था। आई थिंक मुझे लगता है क्योंकि इसका जो पराठा ना वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली होता है, तो इस वजह से ना वो नहीं खाया जाता, वो बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, तो वो इसलिए मुझे लगता है कि नहीं खाया गया। बट अगर वो उसमें ऑयल कम होना तो वो खाया जा सकता है। और चावल तो हम दोनों को पसंद है ना, तो हम लोगों ने चावल खा लिए आते थे। वक्त जी हम लोगों ने मिठाई ले ली थी, क्योंकि अब्बू ने बोला था कि आते वक्त मिठाई लेके आइएगा। और ये जी एनर्जी बॉल्स हस्बैंड लेकर आए थे और ख़ुद इन्होंने खाया नहीं, बस मुझे खिला दिया। और बस जी यही था आज की रूटीन। बस सारा दिन वही नॉर्मल सा मेरा काम था जो घर का होता है और परसों का, तो फिर मैंने ना ज़्यादा व्लॉग नहीं कंटिन्यू किया। फिर जी नेक्स्ट डे का हम लोगों ने कंटिन्यू किया था। अच्छा, अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि मेरा ना एक दिन का व्लॉग नहीं होता, तकरीबन आप समझ लें एक वीक का व्लॉग हो जाता है। एक हफ्ते में जो भी मेरी एक्टिविटी रहती है ना, तो वो सारी मिक्स करके मैं एक व्लॉग में दिखा देती हूँ, ठीक है ना। खैर जी, फिर ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। और फिर हम लोग ना जी गए थे शॉपिंग करने, क्योंकि मीरब के ना कुछ ड्रेसेस लेने थे मुझे। ड्रेसेस नहीं लेने थे, उसका ना मुझे लॉन का फैब्रिक लेना था, तो वो फिर मैं लेने चली गई। और फिर उससे पहले ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे ना आम का शेक पिया बैठ के। और यहाँ से जी हम लोगों ने पैसे निकलवाए, ठीक है जी। और फिर हम चले गए मार्केट, ठीक है। ये है जी दिल्ली दरवाज़ा, ठीक है ना, रंग महल, इसके ना बहुत सारे नाम है, ठीक है ना। अगर मैंने याद करने बैठ गई ना तो बस टाइम निकल जाएगा। और ये है ना रात का टाइम है, क्योंकि दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो फिर मैं दिन में जाना ना अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि मुझे गर्मी की वजह से मैं चक्कर खा कर कहीं गिर गई ना तो हस्बैंड ने मुझे उठाना भी नहीं, वहीं पर छोड़ के आ जाना है। तो इसलिए ना मैं फिर रात में मैंने कहा कि चलेंगे। और यहाँ पर ना आधे से ज़्यादा ना मार्केट बंद हो गई थी। वैसे तो अभी ईद के दिन है तो नहीं मार्केट बंद होनी चाहिए, बट बंद थी आधे से ज़्यादा। पर मैंने सोचा हुआ था मुझे क्या चाहिए, तो वो मुझे मिल गया था, ठीक है। मीरब का एक जूता मुझे लेना था, यहाँ से हम लोगों ने जी जूता लिया मीरब का, जो मीरब को पसंद है, ठीक है। उसने जो पसंद किया वो ड्रेसेस के साथ मैच नहीं था। यहाँ पे कुछ मीरब के लोन के ड्रेसेस के लिए फैब्रिक मैंने लिया, खुद स्टिच करूँगी। एक हस्बैंड का ड्रेस लिया और 2 अपने लिए। घर चल के आपको शॉपिंग दिखाऊँगी, ठीक है। बस यहाँ से ना हमने जल्दी जल्दी लेके ना हम लोगों ने निकलने की क्योंकि रात काफ़ी थी, तो मार्केट भी सारी बंद हो रही थी। तो बस हम लोगों ने कहा चलो भाई अब घर चलते हैं, क्योंकि घर से पहले जब बंदे ने सोच के गया हो ना तो फिर बंदे को वो चीज़ मिल भी जाती है जल्दी, और अगर आपने सोचा ना फिर आपको मिलता भी कुछ नहीं है। खैर जी, आते वक्त हम लोग गोलबाग चले गए। तो बस ये वहाँ पे जानवर लगते हैं ना, तो हस्बैंड को बड़ा शौक़ होता है कि जानवर देखने, तो वहाँ पे चले गए। और यहाँ पे ना एक ऊँट लेके निकला हुआ था। अब भी इनकी खूबसूरती जो है ना कैमरे में इतनी अच्छी नहीं आई, बट ये रील में देखने में ना बड़ी ज़्यादा खूबसूरत थे और काफ़ी ज़्यादा ना बड़े बड़े थे। खैर फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए और ये मीरब ने जूता लिया। और इसका ना जिस ड्रेस के साथ मैंने लिया था ना वो फ्रोज़ी कलर का था, उसके साथ मैच नहीं हो रहा था। बस इसने ज़िद कर ली कि मम्मा मुझे यही चाहिए, यही कलर चाहिए। तो फिर इसके पापा कहने लगे कि ले लो, बस जो उससे अच्छा लग रहा है वो ले लो, बट ये उसके ड्रेस के साथ मैच नहीं हो रहा। बस फिर हम लोगों ने ये जूता लिया, प्यारा है
और मीरब के पापा का जो ड्रेस लिया था मुदस्सर जी का, वो हम आते वक्त ना टेलर को दे के आए थे, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं घर लेगी ना तो फिर इनके ना ड्रामेबाजी सारी शुरू हो जानी है, तो फिर इन्होंने सिलाई करवाना नहीं है, तो ईद पे पहनना कोई नहीं है। तो वो फिर मैं आते वक्त ना दे के आई थी। ये वाला जी मैंने अपने लिए ड्रेस लिया, और मुदस्सर जी कह रहे थे ना कि तुम थोड़ा सा ना फैंसी ले लो, और फिर मैंने कहा कि नहीं जी फैंसी की तरफ नहीं जाना, मुझे ऐसा ड्रेस चाहिए जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, क्योंकि ईद पे अच्छी खासी गर्मी होगी, और जब घर में कुर्बानी करो तो अच्छी खासी इंसान की दौड़ लगी होती है, और वो मुझे पता है वो शख्स मैं ही होंगी जिसकी दौड़ लगेगी तो इसलिए मैंने अपने लिए बड़ा कंफर्टेबल सा ड्रेस लिया, और इसके ऊपर ना कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई है, क्योंकि एक तो किचन में खड़े होना और ऊपर से गोश्त घर में होना, उसकी गर्मी और घर की सफाइयाँ, तो बस फिर मैंने यही वाला लिया। मैंने कहा यही ठीक है, इसमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगी, ये सारा प्रिंटेड है, और बस ये इस तरह का मेरे पास कलर था भी नहीं, तो मैंने ये ले लिया। और साथ मैंने ना ये लेसेस ले ली थी उस ड्रेस के साथ मैच करके, अगेन ये मैंने एक ले लिया। अच्छा वो वाला जो है वो ना लोन का है, ठीक है, और ये ना कौन सा कपड़ा बता रहा था, मलाई लोन पता नहीं इस तरह का ना कोई बता रहा था। और अभी ना काफ़ी टाइम बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तकरीबन एक वीक बाद, तो भूल गई हूँ ठीक है ना, तो आप समझ जाना, ठीक है। और ये मैंने 2 लेसेस इसके साथ मैच करके ली थी, और उसके साथ ना मैंने लेस ली ही नहीं, तो अब नेक्स्ट डे जाके फिर मैंने उसके साथ की लेस ले ली। और ये मैंने 1 गज़ ली थी, पता नहीं क्यों ले ली, एवं ही बस फजूल खर्ची। 2 तो इसके साथ मैच थी, और पता नहीं मैंने क्यों ले ली। खैर फिर जी मैंने ये अपने 2 ड्रेसेस लिए, और जो मीरब के ड्रेसेस थे वो मीरब मुझे दे ही नहीं रही थी, वो बस अम्मी अबू को दिखाई जा रही थी, मैंने इसका ये बनवाना है, मैंने ये बनवाना है, ये बनवाना है। मैंने कहा ठीक है दिखाई जाओ, और वो मुझे दे भी नहीं रही थी कैमरे में दिखाने के लिए। मैंने कहा ठीक है भाई तुम्हारी मर्ज़ी। और उसके लिए जो मैंने लिया वो भी मैंने ना कंफर्टेबल से लिए हैं, और जो घर में वो पहन लिए, ठीक है ना। फैंसी की तरफ मैं नहीं गई, क्योंकि मैंने छोटी ईद पे काफ़ी फैंसी ड्रेसेस लिए थे, और वो फिर उसने पहनने कोई नहीं होते, बस वो एक दिन पहने, तो फिर उसके बाद अलमीरा में ऐसे ही पड़े रहते हैं। और जी बड़ी ईद आ रही है और छुरियाँ ना निकले, ये तो हो नहीं सकती ना, तो यहाँ पे सारी नाइफ्स हस्बैंड ने निकाल ली थी, और फिर ये ना खुश हो रहे थे देख के, हर साल की तरह ना इसको फिर लगवाने के लिए दे दिया, इनको तेज़ कर दे, और जो तकबीर के लिए होगी ना वो दे के आ गए थे, ठीक है। खैर ये नेक्स्ट डे है, और यहाँ पे मैंने अपने लिए अच्छा सा नाश्ता बना लिया था, और ये भिंडी की सब्ज़ी मेरी फ्रेंड की तरफ से आई थी। मैंने आम का जैम चटनी जो भी कह लें वो बना लिया था घर में, क्योंकि जब कच्चे आम आते हैं ना तो मैं बनाती हूँ। यहाँ पे मेरी नाराज़ होकर बैठी थी, मैंने इसको डांटा था, तो कहती मैंने अब नाश्ता करना ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, और जैसे ही मैंने इसकी तरफ कैमरा किया है ना तो ये शौकिया मारने लग गई है। पता नहीं इतनी चीज़ें ये कहाँ से सीखती है, मुझे समझ नहीं आती। और जी ये रहा हमारा प्यारा सा बकरा, यहाँ पे ये बस खाता ही रहता है, इसको ना और कोई काम नहीं, या इसने खाना खाना है या इसने मुझे तंग करना है। जब मैंने इधर से गुजरना है ना तो इसने आगे रास्ते में खड़े हो जाना, और फिर मेरा एक ही जवाब होता है, इंसान का बच्चा बन अच्छा ये ना मेरा ना डायलॉग पक्का हो गया हुआ, और मेरे हस्बैंड ना बड़ा हंसते हैं, वो इंसान का बच्चा नहीं है, मुझे कहते वो जानवर का बच्चा है तुम मुझे इंसान का बच्चा बोलती रहती हो तुम अपना इलाज कराओ। मेरा ना पूरे घर में मजाक बना हुआ है, और ठीक है मेरी बात भी कुछ इस तरह की है। और ये ना रात को मीरब ज़िद कर रही थी कि इसको बाहर बांधना, यहाँ पे दरवाजे के हमने इसको बांधा, तो ये जनाब 5 दफ़ा ना अपनी रस्सी तोड़ के भाग गया, और 6ठी दफ़ा भागी। इससे पहले ना मैंने हस्बैंड को कहा कि इसको अंदर कर लें, और इसने यहाँ पे रस्सी तोड़ी हुई थी, और ये मेरे रूम में चला गया। और अल्लाह माफ़ करे, ये यहाँ पे ना इतना मुझे डरा रहा था ना, ये हिट भी नहीं कर रहा था, ठीक है, और डरा रहा था, मतलब कि मैं आऊँगा और हिट करूँगा। और बस यहाँ पे मेरी भी दौड़ लगी थी, मीरब की भी दौड़ लगी थी मैंने यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 मिनट की वीडियो बनाई थी, बट मैंने ना यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 मिनट की वीडियो आपके साथ शेयर की। यहाँ पे ना ये हमें टक्कड़े मार रहा था, कभी अम्मी अबू के रूम में चले जाता था, कभी मेरे रूम में, कभी किचन में, और कभी मीरब को डरा रहा था। यहाँ पे मीरब चीखें मार रही थी, इंसान बन जा, आराम से खड़े हो जा और यहाँ पे मज़ाक बना था। यहाँ पे हमारे पानी के कूलर को छेड़ रहा था, और यहाँ पे मीरब को देखे, मीरब ना इसको फुल डांट रही थी। और ये देखे ये मारेगा भी नहीं, ये मारता भी नहीं था, बस ये ना डरा रहा था कि मैं हिट करूँगा, और पता नहीं ये शरारतें कर रहा था। अब तो अनम भी इसके साथ ना अच्छा खासा खेलने लगी है। पहले जब आया था ना तो इसको देख के बहुत ज़्यादा डरती थी, और अब वो नीचे जैसे ही उठाओ ना तो इसके पास चली जाएगी, और इसके बाद जाकर ना चीखें मारेगी, और इसके कि मेरे पास आओ, मेरे साथ खेलो। और बहुत ज़्यादा ना अनम जो है ना इसके साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गया। जितना मुझे था ना पहले दिन से कि ये नहीं घुले मिलेगी, उससे डर रही थी, ये उतना ही इसके साथ ना घुल मिल गई है।
है। यहाँ पे अब्बू ने 2 दफ़ा ठीक किया इसका वो बेल्ट जो गले में बांधने वाला था, तो इसने फिर तोड़ दिया। तो मैंने कहा इसको रस्सी बांध दे गले में, तो हस्बैंड कहने लगे नहीं बेल्ट ही ठीक करो और बेल्ट ही बांधना है, क्योंकि रस्सी की वजह से सांस इसका बंद हो सकता है। तो बस ये फिर इसको ना हमने बड़ी मुश्किल से काबू में किया। और ये सारी मीरब की कारस्तानी है, इसको बाहर बांधना क्योंकि हमारे जो है ना मोहल्ला तो वहाँ पे सब ने ना अपने दरवाज़े के आगे बांधा हुआ है। तो उनकी तरफ देख के कहती कि हमने भी दरवाज़े के आगे बांधना है। तो फिर ये चेयर लेके बैठ गई और ये 5 दफ़ा ना बेल्ट अपना खोल के भाग गया साहबज़ादा। तो बस जी रौनक लगी हुई है। और काफ़ी टाइम बाद हम लोगों ने ना तकरीबन 3 साल बाद दोबारा कुर्बानी किया। मुझे याद है जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है ना, तब से नहीं मुझे याद पड़ता है कि हम लोगों ने कुर्बानी नहीं की। और अभी 3 साल बाद कर रहे हैं। और यहाँ पे मीरब देखने से मार रही थी और मैं मीरब को डांट रही थी, मीरब नहीं मारो। कहती मम्मा मैं ज़ोर से नहीं मार रही, मैं बस उसको ना डरा रही हूँ कि मुझे मारे ना। और वो भी फुल हिट करने के मूड में था, हिट कर भी नहीं रहा था, बस डरा रहा था। और ना मुझे तो बकरा भी ना शरारती बकरा लगता है। और जी आप लोग जानवर ले आए हैं। वैसे जो प्रदेश में लोग होते हैं ना, उनकी कोई ईद नहीं होती यार। मैंने नोट किया है ना, मैं व्लॉग्स देखती हूँ उन लोगों के, उनकी कोई नियम मतलब ईद, बस उनका यही है कि सुबह उठे और अपनी जॉब पे चले गए। बस ये जो ईद है ना, ये हमारे पाकिस्तान में ही मनाई जाती है, बकरा ईद। बाहर के मुल्कों में कोई ईद नहीं है। अब इसने फिर बेल्ट तोड़ दिया और मीरब के पीछे भागने लग गया। बस हमारे घर में तो काफ़ी रौनक लगी हुई है यार। बस यहाँ पे इसको पकड़ रहे थे और यहाँ पे मैं थोड़ी सी ना आपको वॉइस भी सुनाती हूँ इसकी। अल्लाह दी कसम लाइयो कोई जाना है तो सानू चाहिदा ही नहीं, सानू नहीं चाहिदा, सानू नहीं चाहिदा। ओ तेरी मां और मैं यहाँ पे ना ड्रेसिंग टेबल पे खड़ी थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं ये मुझे हिट ही ना कर दे। खैर फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और यहाँ पे मैं सुबह नाश्ते में खा रही थी वाटरमेलन। अच्छा ये मैंने ना इतना ज़्यादा खाया ना कि मेरे दिल से उतर गया। तो फिर आज हस्बैंड लेकर आए थे, मैंने कहा चलिए खा लेती हूँ। और फिर उसके बाद तकरीबन 1 घंटे बाद यहाँ पे मैंने सैंडविच बना लिए थे और मुझसे एक ही खाया गया था, मुझसे ज़्यादा ना खाया नहीं गया था। और काफ़ी ज़्यादा ना ये हेल्दी हो गया था। और हस्बैंड का वही जी बाहर का खाना खा के अपने ना इन लोगों ने बुरा हाल इसने किया हुआ है। तो यहाँ पे इनका हो गया था तबीयत थोड़ी सी ख़राब। तो फिर जी यहाँ पे इन्हें लगी थी ड्रिप और इनको मैं ही लेके गई थी, इन्होंने ख़ुद तो जाना नहीं था, ज़बरदस्ती लेके गई, ड्रिप लगी हुई थी। और जी यही था मेरा व्लॉग। हम मिलेंगे फिर आपसे किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।